हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट में PRT, TGT, PGT और दूसरी पोस्ट की भी कॉन्ट्रैक्चुअल और एडोक बेसिस पर वैकेंसीज़ निकली हैं, एडवर्टाइज़ की गई हैं। अगर आप लोग टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपको वैकेंसी की और अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर सारी वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती रहती है लगातार। और साथ ही आपको करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी के वीडियोज़ भी इस चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट का। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सो इसमें पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और एडोक बेसिस की। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पोस्ट तो होती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में बेसिकली मैंने दूसरे एडवर्टाइजमेंट में देखा है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एडोक बेसिस पर क्या होता है कि आपको 1 साल के लिए मिलता है, मतलब 1 साल तक आपको मिलता है और उसके बाद आपको दोबारा से इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है अगर आपको रहना पड़ता है। तो इसमें क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में कि आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा कि TGT में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस एंड संस्कृत की पोस्ट है। साथ ही PRT और PRT फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर, तो PRT फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट एडमिन स्टाफ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ में हेड क्लर्क की, LDC की और अकाउंटेंट की पोस्ट भी यहाँ पर है और इसकी लास्ट डेट है 29 जून। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जून है। उसके बाद अगर हम एडोक बेसिस के बारे में देखें, एडोक बेसिस में क्या है कि PGT की पोस्ट है यहाँ पर हिंदी, फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस की, और TGT की पोस्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस एंड संस्कृत की। उसके साथ ही PRT फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर भी है, काउंसलर है, स्पेशल एजुकेटर है, एडमिन स्टाफ है, IT सुपरवाइजर, नर्सिंग असिस्टेंट, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ग्राउंड मैन एंड पियोन, मेल एंड फीमेल, सब कुछ यहाँ पर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अंदर डिटेल्स जो है आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा www.apsmathura.kent.com पर, और इसकी लास्ट डेट है 3 जुलाई 2020। तो यहाँ पे आपको TA और DA यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस या डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू बेस्ड है। अब देखिए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। PGT के लिए वही है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और साथ ही आपको 50% मार्क्स ज़रूरी है BEd में। PGT के लिए आपको PG+ में BEd होना ज़रूरी है। उसके बाद TGT में आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ ही BEd और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, और आपको 50% मार्क्स चाहिए दोनों में ही, ग्रेजुएशन में भी और आपको BEd में भी। इन केस द कैंडिडेट हैज़ नॉट गॉट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट हैज़ ऑब्टेन 50% मोर मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब यानी कि आपके ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि आपके MA MSc में किसी में भी 50% हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास CTET या TET का जो UP TET होता है या फिर CTET, इन दोनों में से किसी का भी 60% के साथ आपका क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट TGT म्यूजिक की भी यहाँ पर पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज पर CBSE बाय लॉज। नेक्स्ट PRTs के लिए यहाँ पर आपका ग्रेजुएट होना या फिर विद 2 years डिप्लोमा इन DLED, मतलब कि आपको सिर्फ डाइट बेस में नहीं मिलेगा, आपको ग्रेजुएट भी होना ज़रूरी है विद डाइट या फिर DLED जो भी है आपने किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है प्लस ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप BEd यानी कि BA+ BEd जो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको होना ज़रूरी है। साथ ही आपको स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड इन पार्ट A ऑफ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, मतलब जो ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है आर्मी पब्लिक स्कूल्स का हर साल, उसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए पार्ट A में। शुड बी इन पोजेशन ऑफ वैलिड स्कोर कार्ड, अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है तो ही आप जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड एज BEd एंड नॉट DEd वुड हैव टू अंडरगो ए 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE। अगर आपके पास BEd है और DLED नहीं है, वुड हैव टू अंडरगो ए 6 month ब्रिगेड कोर्स। तो यही है कि अगर आपके पास BEd है बट आपके पास DLED वगैरह नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर यानी कि प्रोबेशन पीरियड, देखिए यहाँ पे जो है प्रोबेशन पीरियड का जिक्र किया गया है। प्रोबेशन NCT विद इन द पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 years, मतलब अगर आपको जॉब मिल जाती है तो 2 साल के अंदर आपको जो है ये DLED का ये 6 months का कोर्स जो है वो करना पड़ेगा, जो कि आपको
किसी भी NCT के द्वारा जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है वहाँ से। सो गाइज हो सकता है कि इसमें आप परमानेंट भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेशन की बात की गई है, दैट मीन्स कि प्रोबेशन पीरियड है, तो हो सकता है कि आप परमानेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज PRT फिजिकल एजुकेशन का है, ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और BPEd और DPEd बाय ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 academic session provided that एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज़ एटलीस्ट ए यूनिवर्सिटी डिग्री और बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स है, मतलब यूनिवर्सिटी डिग्री का कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फिर बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ या फिजिकल एजुकेशन ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज PRT कंप्यूटर के लिए आपको BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए विद 1 ईयर। अगर आप BTech हैं तो आपको ओनली BTech ही इनफ है, मतलब ये काफ़ी है। लेकिन अगर आप BSc है कंप्यूटर साइंस में, वो भी काफ़ी है। अगर इन दोनों में से भी आप कुछ नहीं है तो आपको BSc, किसी भी स्ट्रीम में आपकी BSc होनी चाहिए, प्लस 1 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। सो ये था PRT कंप्यूटर की। नेक्स्ट काउंसलर की पोस्ट है, यहाँ पर काउंसलर में आपको ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज वेलनेस टीचर का आपको होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर का भी यहाँ पर है, तो B.Ed होना चाहिए। B.Ed आप या तो अपने स्पेशल एजुकेटर में की हो, या फिर आपके पास जनरल B.Ed है और 1 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में। फिर IT सुपरवाइज़र की भी यहाँ पर पोस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग की भी यहाँ पर पोस्ट है। सो गाइज इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में कि कैसे कैसे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए किस किस चीज़ के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की मेल, फीमेल, पियोन, प्लम्बर एंड ग्राउंड मैन की भी यहाँ पर पोस्ट है। और एज लिमिट जो है वो आपको दी, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्रॉपर लास्ट 10 ईयर्स में 5 साल का अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप जो है 57 साल से नीचे हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्कूल की वेबसाइट से, और अपनी फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा सकते हैं उसके साथ, विद अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 100 इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा। सो गाइज ये आप डिटेल जो चीज़ है इसके बारे में आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट को, जो वेबसाइट का लिंक है ये है, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। साथ ही आर्मी पब्लिक स्कूल जो बरेली है उसमें भी वैकेंसीज़ निकली थी, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, और जितनी भी और वैकेंसीज़ वगैरह निकली हैं उनके लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज़ ये तो थी एडोक बेसिस की, अब हम कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस की देखेंगे। सो ये है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की। तो यहाँ पर ये पोस्ट मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर लास्ट डेट कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए 29 है, और अगर आपको एडोक बेसिस पे काम करना है तो 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। उसके साथ ही यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बिल्कुल सेम है, बस जी हाँ यहाँ पर बिल्कुल सेम है आपके, पर यहाँ पे पोस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पे एडोक बेसिस पर आपके पास जो है पोस्ट थी PGT वगैरह की काफ़ी पोस्ट है एडोक बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्चुअल में थोड़ी सी यहाँ पर कम पोस्ट है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल में यहाँ पर TGT और PRTs की हैं। सो गाइज आपके पास बहुत अच्छा मौका है। देखिए सारी जो क्वालिफिकेशन है वो सब सेम है, अब इनका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और एडोक बेसिस का क्राइटेरिया है जो डिफरेंट है। मेरे ख्याल से तो यही है कि एडोक बेसिस पर, क्योंकि बरेली वाले एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे तो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और एडोक पे आपको 1 ईयर का होता है। सो यही बेसिक डिफरेंस मैंने इसमें देखा है आर्मी पब्लिक स्कूल में। सो आप अगर और जानना चाहते हैं तो इसकी साइट को खोलिए और आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो गाइज़ ये वैकेंसीज़ जो हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए बेसिकली सेम ही है, यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच। अब यहाँ पर अकाउंटेंट की भी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। उसके साथ ही एज लिमिट भी सेम ही है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है, बिल्कुल जैसा एडोक बेसिस के लिए है वैसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर आपको इसमें भी अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, और दोनों का यहाँ पर अलग अलग है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए यहाँ पर अलग है और एडोक के लिए अलग है। तो आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है वो आपको अपने आप से देखना है और उसमें अप्लाई करना है। सो गाइज़ ये थी आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट की वैकेंसी, और यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड का भी जिक्र किया गया है। अगर प्रोबेशन पीरियड का जिक्र किया गया है तो इसका मतलब ये परमानेंट होने के चांसेस भी यहाँ पर है, और इसमें सिर्फ इंटरव्यू है। तो प्लीज़ आप जाइए, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो फॉर्म भरिए और अप्लाई कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए और मेहनत कीजिए। सो गाइज़ ये थी कुछ वैकेंसीज़ मथुरा कैंट आर्मी पब्लिक स्कूल में। इसके साथ ही अगर और आपको वैकेंसीज़, टीचिंग वैकेंसीज़ या कोई भी वैकेंसीज़ की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ ज्ञान IQ को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।